नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। आज दिन है रविवार का संडे और इस संडे के दिन हम किसी एक खबर का विश्लेषण करते हैं। जाहिर सी बात है, इस हफ्ते एक ही मुद्दा सबसे बड़ा रहा, वो था छात्रों का आंदोलन। अपने मुकाम तक एक तरह से कह सकते पहुंच गया। जो डिमांड कर रहे थे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो लेने में कामयाब हो गए। सब ने शाबाशी दी, लेकिन इस सब के बीच में एक और जो चेहरा है वो उभर कर आया। वो है इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी। छात्र जंतर मंतर पर दबाव बना रहे थे, देश के अलग अलग कोनों में दबाव बना रहे थे, लेकिन जंतर मंतर के बाहर अगर इस सरकार पे किसी ने सबसे ज़्यादा दबाव बनाया तो राहुल गांधी और उनके साथ खड़ी कांग्रेस और उनके इंडिया गठबंधन के सहयोगियों ने। चाहे वो प्रधानमंत्री निवास के बाहर धरना देना हो, चाहे गांधी स्मृति जाना हो, चाहे बच्चों के साथ खड़े होना हो, चाहे संसद में सवाल उठाना हो, हर जगह वो आदमी दिखा और उस दबाव का असर पड़ा। उस दबाव का असर पड़ा कि बच्चों की डिमांड के साथ जब वो मिक्स हुआ तो इस सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन इसी बीच जाहिर सी बात है कि जलने वाले भी बहुत हैं उनसे। राहुल गांधी से मोहब्बत करने वाले कम हैं, जलने वाले ज़्यादा हैं। राजनीति में कह रहा हूँ मैं, पब्लिक में नहीं, राजनीति में, जिसमें एक मोदी जी तो हैं ही, दूसरे केजरीवाल और उनकी पार्टी है। सवाल भी उठाए, बहुत सारे सवाल उठाए राहुल गांधी को लेकर। फिर एक सवाल ये भी उठा कि राहुल गांधी जंतर मंतर क्यों नहीं जा रहे। ये आपके दिमाग में भी कौंधा होगा कि राहुल गांधी जंतर मंतर क्यों नहीं जा रहे। इन सब सवालों का, और क्या ये एजिटेशन जो ख़त्म हो गया है, यहीं पर राहुल गांधी इसको छोड़ देंगे छात्रों के मुद्दों को, या अपने जो प्रोग्राम है उनके ज़रिए या किसी और तरीके से आगे ले जाएंगे, ये सब जानने के लिए, और राहुल गांधी ने जो किया प्रेशर बनाने के लिए, वो उनके दिमाग में क्या आया था, क्यों किया था, ये सब जानने के लिए उन्हीं के उस पूरे दौर में एक साथ जो शख्स खड़े थे, बहुत से लोग उनके साथ थे, लेकिन एक और शख्स थे जो आपको बहुत सारे फ्रेम में उनके साथ दिखे होंगे, पसीने से तरबतर, अनुपम। पहले भी आपने देखा, मेरे चैनल पे आए हैं। वैसे तो प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस में, लेकिन राहुल गांधी के करीबी लोगों में से एक है। तो आज उन्हें ही चैनल पे इनवाइट किया है बताने के लिए कि ये सारी राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी क्या थी और आगे क्या रहने वाली है। पिछले 4 दिनों में राहुल गांधी को कभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के घर के बाहर, कभी देखा होगा गांधी स्मृति पर, कभी देखा होगा पार्लियामेंट में। तो अनुपम जी आपको उनके आसपास हर वक्त दिखे होंगे, क्योंकि पसीने में लथपथ जो जितनी उनकी टीम है आपको दिखी होगी। तो आज अनुपम जी से गुजारिश की थी कि थोड़ा वक्त हमारे लिए भी निकालिए, थोड़ा समझने की कोशिश करें, ना सिर्फ कांग्रेस के नजरिए से, बल्कि क्योंकि खुद अनुपम जी जो हैं वो एक ऐसे एज ग्रुप से आते हैं जो जेनजी और जो मिलेनियन के बीच का है, या मिलेनियन ही कह लीजिए, मिलेनियन है ये। और पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अभी आपको मालूम है युवा हैं, तो कुछ समय पहले ही ये भी उसी दौर से गुजरे हैं जिस दौर से ये बच्चे गुजर रहे हैं। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा बेहतर तरीके से बात सकते हैं। अनुपम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल, ये जो जैन जी का जो प्रोटेस्ट है, जिसे जैन जी का, आप तो खैर बहुत सारे इसमें जुड़ गए हैं, युवाओं का प्रोटेस्ट आप कह सकते हैं इसको, इन युवाओं के प्रोटेस्ट को राहुल गांधी या कांग्रेस कहाँ ले जाना चाह रही है? पहला सीधा सवाल मैं यही पूछना चाहूंगा। पिछले 4 दिनों में जो कुछ अभी तक कांग्रेस ने, आप लोगों ने राहुल गांधी की लीडरशिप में किया है, उसको देख के थोड़ा सा क्लैरिटी कि आप लोग इसे कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि जेनजी का, युवाओं का कोई भी बड़ा आंदोलन जो हो, उसकी दिशा अंततः शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन की तरफ बढ़े। जो बात राहुल जी ने कोटा में कहा, जो बात हम लोग अपने अभियान में लगातार कह रहे हैं, वो यही है कि देश की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और देश की जो परीक्षा प्रणाली है, जो एग्जाम सिस्टम है, उसके प्रति घोर अविश्वास है देश के छात्रों में, नागरिकों में। तो मुख्य रूप से ये 2 काम है, शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव और परीक्षा प्रणाली के प्रति पुनः विश्वास पैदा करने का काम, एग्जाम सिस्टम के प्रति। हम चाहते हैं कि ये प्रोटेस्ट हो या ऐसे जितने प्रोटेस्ट्स हों,
और इस तरह के जितने भी विद्यार्थियों के आंदोलन हो, उसकी उसकी जो लॉजिकल परिणति है, जो लॉजिकल कंक्लूजन है, वो यही हो सकता है कि हम इस दिशा में बढ़ें। हम इसको भी उसी दिशा में ले जाना चाहते हैं। जी। अनुभव जी, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा मैं। अभी आपको मालूम है सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म किया जेपी नड्डा के कहने पर, और जो उस चिट्ठी में जो उन्होंने जारी की उसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का कहीं जिक्र भी नहीं। मेनली मैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहा हूँ। जबकि कांग्रेस जो कह रही है कि वो तीन डिमांड, जो स्टूडेंट्स की मेन तीन डिमांड है, कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जिन्होंने दिल्ली में बच्चों पर वो कार्रवाई की उन पर कार्रवाई हो, और तीसरा प्रधानमंत्री माफी मांगे। स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं कि हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम नहीं चलेगा। दूसरी तरफ सोनम वांगचुक की वाइफ कहती हैं कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो इस प्रोटेस्ट को डिरेल करने की, एक तरह से वो इल्जाम लगा रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग आम आदमी पार्टी के जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई, आप लोग अगर कांग्रेस बच्चों की ही बात करना चाहते तो जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट है वहीं क्यों नहीं करते, अपना पैरेलल अलग से क्यों कर रहे हैं? ये एक सारा कंफ्यूजन क्या है, थोड़ा एक बार क्लियर कर दीजिए कि कांग्रेस क्यों जंतर मंतर नहीं जाना चाहती, या कांग्रेस उन्हीं बच्चों के साथ है तो किस तरह से है, कैसे अपने आप को एक तरह से अलग भी रखना चाहती है लेकिन साथ भी देना चाहती है? देखिए प्रदीप जी, ये तर्क ही हास्यास्पद है कि आप अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं, तो आप जंतर मंतर क्यों नहीं आ रहे? आप चेक करेंगे तो नीट पेपर लीक के विषय के बाद सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग नेता विपक्ष ने ही की थी, इन आंदोलनों को शुरू होने से पहले। हमारा पूरा छात्रों की गूंज अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत देश में 28 केंद्रों को चिन्हित करके वहां पे अभियान चलाया जा रहा है। उसकी मुख्य मांग भी है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और पूरा विपक्ष इस बात को कह रहा है। ये बचकाना बात है जो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा, और ये हर किसी को समझ में आ रहा है। इस आर्गुमेंट को कोई बाय नहीं कर रहा है कि आप अगर कहीं और खुद से प्रदर्शन करने लग गए, जंतर मंतर पे आके नहीं कर रहे हैं, तो आप जंतर मंतर को कमजोर कर रहे हैं। ये हर पॉलिटिकल आदमी समझता है कि एक तो मतलब इस तरह का तर्क देके वो अपने पोजीशन को कमजोर कर रहे हैं। ऐसी बातें उनको करनी नहीं चाहिए। दूसरी बात देखिए, जंतर मंतर राहुल जी स्वयं आए हों या ना आए हों, इसको लेकर अलग अलग राय हो सकती है लोगों की। कई लोग ये कह सकते हैं कि राहुल जी वहां ना आकर भाजपा को वो मौका नहीं दे रहे हैं ये कहने का कि नहीं, ये तो देखो कांग्रेस वाले ही चला रहे हैं, क्योंकि वो आप जानते हैं कि इस देश की मीडिया, भारतीय जनता पार्टी, वो पूरे आंदोलन को कौन सा रंग दे देती। तो मुझे तो और कई लोगों को ये लगता है कि अब तक अगर राहुल जी नहीं आए हैं, तो उन्होंने इस आंदोलन के हित में बहुत बड़ा निर्णय लिया है, और बिना आए हुए सबसे ज्यादा मुखरता से अगर इस आंदोलन की मांगों के बारे में बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये तो स्टेट्समैनशिप है एक तरह का। वो आपके मंच का इस्तेमाल नहीं कर रहा है वो आदमी, वो आके जबरदस्ती एक आंदोलन में घुस के भाषण नहीं दे रहा है, जो काम अरविंद केजरीवाल कितनी बार कर चुके हैं, जो डे वन से कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा मूवमेंट जो है, पूरा कैंपेन जो है, इसको हम किसी तरह से एकदम अपने नियंत्रण में कर ले। देखिए एक-एक आदमी, एक-एक राजनीतिक आदमी समझ रहा है कि आम आदमी पार्टी क्या प्रयास कर रही है। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी भ्रम में है कि सोनम वांगचुक से कुछ लिखवा के, कुछ बयान दिलवा के हम आंदोलन को कमजोर कर सकते हैं, उसी तरह आम आदमी पार्टी इस भ्रम में है कि वो इस तरह की बयानबाजी करके या इस आंदोलन को अपने नियंत्रण में कर सकती है या अपने हिसाब से चला सकती है। ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है प्रदीप जी। यहाँ पे आप जंतर मंतर आएंगे, इसका पूरा कैरेक्टर ही अलग किस्म का है। किसी को मंच से मतलब ही नहीं है, किसी स्टूडेंट को, किसी को इससे मतलब ही नहीं है कि क्या बोला जा रहा है और कौन नेता है। The only common thread in this movement is anger against Modi. बाकी कोई कॉमन थ्रेड नहीं है, कोई एक संगठन नहीं, एक नेता नहीं, मंच नहीं। आप देखेंगे जो जंतर मंतर का मुख्य हिस्सा है, वहां पे तो सिर्फ 1/10 जनसंख्या है। जो मुख्य हिस्सा जिसको आपने देखा होगा, जो जंतर मंतर का हिस्सा जिसको कहा जाता है, जहां प्रोटेस्ट वाला एरिया होता है, 9th 10th जो हिस्सा है, 10 गुना हिस्सा जो है, वो तो उसके बाहर फैला हुआ है। और ये एक यूथ फेस्ट की तरह है, एक एग्जीबिशन की तरह है। स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, क्रिएटिव ढंग से कह रहे हैं, कोई अकेले कह रहा है, कोई ग्रुप में कह रहा है, छोटे छोटे समूह बने हुए हैं।
इट इज नॉट अ रूटीन प्रोटेस्ट। और इस भ्रम में किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को नहीं रहना चाहिए कि वो इस मूवमेंट को ओन कर लेगी या वो उसको नियंत्रित करने लग जाएगी। तो ये कुनीति जितने लोग रखते हैं वही इस तरह की बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी जी अच्छी नियत से छात्रों की मदद करना चाह रहे हैं। जब उनके ऊपर ब्रूटल लाठीचार्ज हुआ तो उसके बाद जो उनका गुस्सा था वो दिखा। वो हॉस्पिटल गए, प्रधानमंत्री के आवास का घेराव किया कि भाई आप कैसे ऐसा कर सकते हैं। एज लीडर ऑफ ओपोजिशन वो उनकी मुख्य भूमिका है ये काम करना। उन्होंने उस काम को बखूबी निभाया है और देश देख रहा है और देश इस बात को अप्रिशिएट कर रहा है। आम आदमी पार्टी के दो चार नेता क्या कह रहे हैं वो इमैटीरियल है और वो ये सब बातें कह के एक मायने में खुद को एक्सपोज भी कर रहे हैं कि वो चाहते क्या थे इस मूवमेंट से। इससे यही समझ में आ रहा है कि वो शायद चाहते थे कि ये पूरा जो मूवमेंट है ये हमारी जेब में रहे। और जैसे ही उन्होंने देखा कि राहुल जी एग्रेसिव हैं, राहुल जी सरकार से सवाल कर रहे हैं और इस देश के यूथ को कनेक्ट कर रहे हैं इस सवाल पे, तो वो बेचारे एक असुरक्षा के भाव से ग्रसित हो गए हैं। ये सबको समझ में आ रहा है। जो टीनेजर वहां पे जा रहा है ना जंतर मंतर पे, 15 साल 16 साल 17 साल का, उसको भी समझ में आ रहा है ये बात। तो बाकी मीडिया को नहीं समझ में आ रहा है अगर, तो वो तो अलग सवाल है। तो मुझे लगता है कि देखिए ये कोई इसमें विषय नहीं है। सोनम वांगचुक जी क्या कह रहे हैं, उनकी पत्नी क्या कह रही है, ये भी उनकी राय हो सकती है। उसके प्रति मुझे कोई दुराग्रह या उससे कोई लड़ने वाली बात नहीं है। ये सवाल सबके मन में रहेगा कि आपने शुरू से डे वन से कहा कि बिना शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के आप अनशन नहीं तोड़ेंगे। आपने खुद को इतना दुःख दिया, आप अनशन में रहे, पीड़ा दी, पूरा देश ने आपका साथ दिया और ये सब देने के बाद मोदी सरकार के एक मंत्री को आप कह दें कि नहीं-नहीं अनशन टूट जाए और जो प्रमुख माँग है उसी पर ज़ोर ना दें आप, तो फिर जो जो जी, लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, क्लोज़ली देख रहे हैं, उनके मन में जी, तो कई तरह के प्रश्न उत्पन्न होंगे ही। जी। अनुपम जी, मेरा अगला सवाल है, एक सवाल के 2 पार्ट है। पहला पार्ट तो ये है कि जो ये अनशन है बच्चों का, क्या कोई इसको अब आज की डेट में कोई लीड कर रहा है, या आपको लगता है कि ना अब सीजेपी, ना अब सोनम वांगचुक, ना कांग्रेस, कोई बीच में नहीं है, डायरेक्ट बच्चों और सरकार के बीच में अब हो चुकी है, जो भी लड़ाई है वो इन दोनों के बीच की है। अब कोई इसको फिलहाल लीड नहीं कर रहा, बच्चे खुद लीड कर रहे हैं। और दूसरा, इसका बी पार्ट सवाल का ये है कि इन केस जिस तरह की खबरें आ रही है, जिस तरह का कोशिशें की जा रही कि खाना भेजने वालों तक को जो है वो डराया जा रहा है, रेस्टोरेंट्स को मना किया जा रहा है। अगर ये अनशन किसी तरह से दिल्ली में से उठ भी जाता है या उठा दिया जाता है, लेकिन पूरे देश से क्या पूरी दुनिया से जो है, जो तस्वीरें आ रही है इन सब के सपोर्ट में, जो बच्चे अलग-अलग शहरों में सड़कों पे निकले हैं, ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित ना रहकर क्या पूरे देश में अब हो चुका है, और दिल्ली से उठा भी दिए तो कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं? देखिए दोनों बातों का मैं जवाब देता हूँ। पहली बात तो बिल्कुल सही बात है आपकी कि ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये देश भर में फैल चुका है और देश के आम नागरिक, देश के गाँव, शहर, मोहल्लों में जो लोग हैं, वो सब जो दिल्ली में जो छात्रों के साथ ब्रुटैलिटी हुई है, उसके बाद खास तौर पे उन छात्रों के साथ सबका जुड़ाव हो गया है। आपने देखा अलग-अलग राज्यों में भी कई प्रदर्शन हुए हैं। मेरे राज्य बिहार में तो सबसे ज़्यादा प्रदर्शन हुए हैं और एक अलग स्टाइल में हुआ है। बिहार का प्रदर्शन अलग ही होता है। मतलब पटना में स्टूडेंट्स जाके पुलिस से पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ टियर गैस का व्यवस्था है कि नहीं? दिल्ली में टियर गैस दे रहे हैं, आप लोग टियर गैस नहीं रखे हैं, ये तो बेईमानी है। तो उनको बैरिकेड दिया जा रहा है, तो बैरिकेड पे चढ़ के वो उसका रेल बना दे रहे हैं बैरिकेड का। तो ये पटना का और बिहार के मूवमेंट का स्टाइल ही अलग होता है। अब है कि बिहार के अलग-अलग ज़िलों में हो रहा है। हर जगह केस मुकदमे किए जा रहे हैं, कई स्टूडेंट लीडर्स को उठाया गया है। पटना में इतना ज़्यादा डर का माहौल बनाया गया है कि जितने भी छात्र नेता या ऐसे लोग हो सकते हैं, एक्टिविस्ट हो सकते हैं, पार्टी के हो या पार्टी के बाहर हो, जिनको लेकर पुलिस को, सरकार को ये लगता है कि वो किसी आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं, उन सबको पहले ही डिटेन किया जा रहा है। तो माहौल बहुत डर का बनाने की कोशिश है। जहानाबाद में फायरिंग हुई, अभी परसों पुलिस फायरिंग उन्हीं छात्रों के आंदोलन पे किया गया। अलग-अलग जगह से अलग-अलग रिपोर्ट्स आ रही है। तो ये इसका अर्थ ये है कि आंदोलन फैल रहा है और जितना ज़्यादा दमन होगा, आंदोलन उतना व्यापक होगा, उतना बड़ा होगा। ये नेचर ऑफ अ स्टूडेंट्स यूथ मूवमेंट होता है। इस बात को सरकार पता नहीं क्यों नहीं समझ रही है कि आप इसको दमन करके तो कम से कम नहीं कर सकते हैं। एक हिस्सा सवाल का तो ये है और दूसरा आपने क्या पूछा था? मैं मिस कर गया।
दूसरा मैंने पूछा था कि क्या अब इस मूवमेंट को कोई लीड कर रहा है, या जी कांग्रेस, चाहे सीजेपी, चाहे सोनम वांगचुक, या सीधा अब ये यूथ और सरकार के बीच की लड़ाई जी बन गई? जी देखिए, उसको अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग समूहों में अलग अलग लोग लीड कर रहे हैं। ये कहना कि बिल्कुल कोई लीड नहीं कर रहा है, कई लेफ्ट एफिलिएटेड स्टूडेंट्स हैं जिसको लेफ्ट के जो लीडर्स हैं वो लीड कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी जो सीजेपी है उसकी बात को भी सुन रहे होंगे। तो अलग अलग कई सारे समूह, ये मेला है असल में। जो जंतर मंतर पे चल रहा है वो मेला है, और ये होमोजीनस मेला नहीं है, ये बहुत डाइवर्स हेटेरोजीनस मेला है। तो सब ग्रुप्स को अलग अलग लोग, लेकिन जो जनरल स्टूडेंट्स हैं, जो आपका शायद मूल सवाल है, जो आम छात्र हैं, जो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं हैं, जो किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन लगातार जंतर मंतर पे आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको कोई लीड नहीं कर रहा है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और उसको कोई प्रभावित भी नहीं कर रहा है। उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि सोनम वांगचुक ने चिट्ठी क्या लिखी है। उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि मंच से क्या कहा जा रहा है। उसको इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि मंच है भी कि नहीं है। उसको, अगर जैसा मैंने कहा कि ये इन सभी लोगों में अगर कोई एक कॉमन थ्रेड है, वो है नरेंद्र मोदी के प्रति आक्रोश, भीषण आक्रोश। आप एक बार घूम लेंगे जंतर मंतर पे ना, आप रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे किस तरह की बातें वो गुस्से में कर रहे हो। अब वो 18-20 साल का जो बच्चा होगा, वो कोई साहित्यिक अंदाज में तो विरोध नहीं करेगा ना। तो गालियां पड़ रही हैं प्रधानमंत्री को। जितना आभा मंडल इन्होंने बनाया लाखों करोड़ खर्च करके, वो सारा एक सप्ताह में ध्वस्त हो गया है जंतर मंतर पे। तो मोदी के खिलाफ आक्रोश इज द कॉमन थ्रेड। ये जंतर मंतर के प्रोटेस्ट की सच्चाई है। और मेरा ये मानना है कि ये अभी जो आंदोलन हुए हैं, दिस इज द सेमीफाइनल। फाइनल जो होगा वो बिल्कुल निर्णायक होगा, और उसमें या तो नरेंद्र मोदी पूरी तरह से ट्रैक पे आ जाएंगे, लेकिन जिसकी कम संभावना है, या नहीं तो उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और ऐसा ये नहीं है ये कि जो स्टूडेंट ये प्रोटेस्ट में ये हिस्सा ले रहे ये हैं। फाइनल, ये फाइनल क्या होगा? मतलब कोई अलग होगा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये इसी यही कंटिन्यू होगा? अब किस तरह से फाइनल, थोड़ा सा नहीं, जैसे समझा जैसे सकें? प्रदीप जी जैसे प्रदीप जी, मैं पिछले कई वर्षों से लगातार ये बात कहते आया हूं कि अगले कुछ समय में स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है, जिसको लीड देश के युवा करेंगे। उसकी शुरुआत पेपर लीक जैसे किसी मुद्दे से होगी, लेकिन उसका जो समापन है वो तानाशाही के खिलाफ स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े आंदोलन के रूप में होगी। मेरे कई ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स हैं पिछले कुछ वर्षों में, आप चेक करेंगे आपको मिल जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि वो आज होता हुआ एक मायने में दिख रहा है। हमारे कई साथी, कांग्रेस में भी कुछ लोग कई बार ये कहते हैं कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो युवाओं का आक्रोश है उसको फिजल आउट करा दिया जाए। ये मतलब प्रेशर कुकर के वाल्व की तरह है कि जो गुस्सा हो रहा था ना, उसको मोदी ने ही कुछ ऐसा, आई डोंट बिलीव इन दिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एट ऑल। ये मोदी का कुछ नहीं है इसमें। इसमें ये नेचुरल गुस्सा है, और इससे प्रेशर ईज आउट नहीं होगा। ये प्रेशर कुकर के वाल्व का काम नहीं कर रहा है। ये इसके बाद इससे बड़े आंदोलन का ग्राउंड तैयार कर रहा है। क्योंकि जब ये मूवमेंट शुरू हुआ तो एक फियर फैक्टर था तब तक। आप देखेंगे आज जो जंतर मंतर पे हो रहा है, उसने एक बड़ा काम किया है, उसने भय डर खत्म कर दिया है। किसी को डर नहीं है कम से कम कि क्या बोलना है और क्या करना है। इस बात को लेकर सरकार से, प्रधानमंत्री से जो डर था, डर का माहौल जो था, उसको जंतर मंतर के इस प्रदर्शन ने खत्म किया है। एक बार जब डर खत्म हो जाए और उसके बाद जब अगला कॉल होगा, तब आप समझिए कि डर के माहौल में जब इतना कुछ हुआ, तो जब डर खत्म होने के बाद होगा तब क्या होगा। इसलिए मेरा मानना है कि ये आज जो चल रहा है, ये फैसिलिटेटर है फॉर समथिंग बिगर। इट इज नॉट अ डेटरेंट। ये कोई प्रेशर को रिलीज करने का काम नहीं है। इसके जरिए आने वाले समय में इससे भी बड़ा यूथ मूवमेंट होगा, जो अभी से 4-5 महीने के अंदर फिर किसी ऐसे ही ट्रिगर से, और आप समझिए सरकार समझती है इस बात को। 26 जुलाई को बिहार में बीपीएससी का एग्जाम होने वाला था। बीपीएससी बिहार का मेजर एग्जाम है। आपको याद होगा पिछले जी, साल कितना बड़ा जी। आंदोलन हुआ था। उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। क्यों किया गया है आप समझिए। और जो रीजन दिया गया है, ऑफिशियल रीजन, ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस बीपीएससी का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है।
ऐसा क्या अनअवॉइडेबल रीजन है? अनअवॉइडेबल रीजन ये है कि ये आंदोलन चल रहा है और सरकार को ये डर है कि कहीं बीपीएससी एग्जाम्स के बीच में कोई चूक हो गई, कुछ पेपर लीक हो गया, कोई गड़बड़ी हो गया, तो जो मैं आपको कह रहा हूं ना फाइनल, ये सेमीफाइनल है तो वो फाइनल वहीं हो जाएगा। तो वो एग्जैक्ट डेट उसकी हमको आपको नहीं पता वो कब होगा, जी लेकिन जी। अगले कुछ समय में इससे भी बड़ा आंदोलन, इससे भी व्यापक आंदोलन जो सरकार की, जो सिर्फ शिक्षा मंत्री तक सीमित नहीं रहेगा, ये होने वाला है इस देश में। जी अनुपम जी, कमिंग बैक टू कांग्रेस, आप क्योंकि खुद उसका हिस्सा, उस प्रोग्राम का आपने बड़े लेवल पे प्रोग्राम शुरू किया, छात्रों की गूंज, जो इस प्रोटेस्ट से पहले से शुरू किया था, जब आप वो कर रहे हैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स के लिए, और लीक, पेपर लीक के खिलाफ ही आप वो कर रहे हैं और बहुत आपको समर्थन भी मिल रहा था, देन व्हाट हैपेंड कि राहुल गांधी को लगा कि ये जो जंतर मंतर पे हो रहा है, इन बच्चों का साथ देना भी जरूरी है। और क्या ऐसा हुआ कि राहुल गांधी को लगा कि प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठना बहुत जरूरी है या बहुत कारगर साबित हो सकता है, और फिर अगले दिन गांधी स्मृति पर जाने का क्या कारण बना? ये जो मतलब इवेंट हुए हैं, इस इवेंट के पीछे थॉट क्या था? देखिए, थॉट बहुत स्पष्ट और बहुत सिंपल है। थॉट ये है कि सत्ता की जवाबदेही तय हो। एक तरफ तो छात्रों का आंदोलन है जिसमें स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक डिमांड्स कर रहे हैं और बहुत लिमिटेड डिमांड कर रहे हैं, और ये बहुत सत्ता उखाड़ने वाली डिमांड नहीं है। ये है कि भाई इतना कुछ गलत हुआ है, शिक्षा मंत्री का तो इस्तीफा होना चाहिए कम से कम, इससे कम डिमांड कोई क्या करता है इतने बड़े आंदोलन में। लेकिन उस आंदोलन को जिस तरह से डील किया गया, जिस तरह से विद्यार्थियों को मारा पीटा गया, सर फोड़े गए, पैर तोड़े गए, टीयर गैस चलाया गया, बैरिकेड्स में करंट डाला गया, मतलब आप कल्पना करिए तो, बैरिकेड्स में करंट डाल दिया गया कि बैरिकेड को छोड़ उसको करंट मारे, ये सब काम किया गया। और ये सब होने के बाद हमें ये लगा कि अब इस अन्याय और इस कुकृत्य के खिलाफ जम के बोलने की जरूरत है और इनकी जवाबदेही तय करने की जरूरत है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते थे कि, ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान ने के कारण इतने विद्यार्थियों को इतनी चोट आई या सिर्फ अमित शाह के कारण आई। हम प्रधानमंत्री से जवाब चाहते थे कि आप एक लोकतांत्रिक देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, आप अपने ही देश के बच्चों के खिलाफ इस तरह का बर्बर व्यवहार क्यों कर रहे हैं? और आपको क्या समस्या है एक ऐसे शिक्षा मंत्री को हटाने में जिसके बारे में स्थापित हो गया है कि ये इनकॉम्पिटेंट है, ये अपने पद के साथ ईमानदारी से नहीं निभा पा रहे हैं। तो उसका क्या तरीका था जवाबदेही लेने का? कि आप उनके पास जाते हैं, उनको घेरते हैं, उनसे सवाल करते हैं। डेमोक्रेसी में यही होता है। तो राहुल जी ने सोचा कि हम प्रधानमंत्री से सवाल करने जाएंगे। सवाल करने गए तो उनको रोक लिया गया। रोक लिया गया तो जहां रोका गया वही घेराव हो गया। उसी तरह अगले दिन जो सांसद जितने कांग्रेस पार्टी के थे, विपक्ष के सांसद थे, वो चाहते थे कि इंडिया गेट पर जाए और इस बात को कहें। दिल्ली पुलिस इसमें भी घबरा गई, सरकार इसमें भी घबरा गई कि पता नहीं अब ये क्या कर देंगे। फिर वो कहने लगे कि नहीं ठीक है, हमें राजघाट जाने दीजिए, हम गांधी जी को नमन करके अपने अपने घर चले जाएंगे, उसमें भी ये घबराने लगे। फिर अंततः गांधी स्मृति की बात हुई और फिर जाके गांधी जी को नमन करके उनसे बल लेकर फिर सभी सांसद वापस अपने अपने जगह चले। नहीं लेकिन नहीं सरकार नहीं इतनी घबराई है। नहीं अनुपम जी, अनुपम जी, ये तो आप वो चीजें बता रहे हैं जो आगे बताने की है। असल तो सबको मालूम है, जो खास करके खबर आई कि भाई जिस दिन आप लोग गांधी स्मृति गए, उस रात को सरकार कुछ बड़ा एक्शन करने वाली थी, और ये खबर राहुल गांधी तक पहुंच गई थी। सरकार को मजबूर कर रहा कि भाई सेक्शन को डाइवर्ट किया जाए, अबॉर्ट किया जाए, इसलिए ये गांधी स्मृति पहुंचने का और सारे सांसदों को ले जाने का या इंडिया गेट जाने का प्रोग्राम था। इसमें कितना दम है? नहीं देखिए, ये जो विश्लेषण का हिस्सा है ये तो आपका हिस्सा है, लेकिन जो बात मैं कह सकता हूँ वो ये कि ये सही बात है कि जो जंतर मंतर पे स्टूडेंट्स हैं उनको हटाने को लेकर सुगबुगाहट थी। अब जिनको हटाना है ये बात तो वही पुष्टि करेंगे कि हम हटाना चाहते थे कि नहीं हटाना चाहते थे। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि आज रात को हो सकता है पुलिस क्रैकडाउन हो, क्योंकि सारे लक्षण इस तरह के थे। सीपी की सारी दुकानों को बंद करवा दिया गया। आप देखिए रफी मार्ग पे, मैं खुद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में था शाम को, और शाम को एकाएक
सारे सिक्योरिटी वाले आके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को खाली कराने लगे। अब आप समझिए कोई अर्थ नहीं था जिसका। तो उस एरिया में जितनी बिल्डिंग्स हैं उनको वैकेट करा रहे हैं, लोगों को निकालने लगे और इंटरनेट शटडाउन तो कर ही रखा है पूरे एरिया में। लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है, मेट्रोस बंद कर रखा है। आप समझिए मेट्रो भी बंद है और इंटरनेट शटडाउन भी है। आप समझिए जिसके पास अपनी गाड़ी नहीं होगा, वो इस समय सेंट्रल दिल्ली में क्या करेगा? ये तो आप उनके राइट्स भी छीन रहे हैं। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके राइट्स तो छीन ही रहे हैं। जो आम नागरिक हैं, उनको भी असहजता हो और फिर ये अपनी जो दरबारी मीडिया है, उसके ज़रिए ये दिखाएँगे कि जो लोगों को दिक्कत हो रही है, वो प्रोटेस्टर्स के कारण हो रही है। जबकि लोगों को दिक्कत सरकार के कारण हो रही है। मैं कितने लोगों ने मुझे कहा कि भाई कैब बुक नहीं हो रहा है, मेट्रो बंद है। आप समझिए कैसे, कहाँ, कौन क्या करेगा? कोई दुकानें खुली हुई नहीं है। तो एक बड़े इलाके में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि लोगों को बहुत परेशानी हो लोगों को परेशानी हो रही है। और उस दिन तो और ज़्यादा टेंस्ड एटमॉस्फियर था। ज़रूरत से ज़्यादा पुलिस फ़ोर्स इस तरह तैनाती की गई जैसे कि पता नहीं कौन-सा मतलब सीमा पे युद्ध लड़ना है इनको। तो ये अंदेशा कई लोगों को था कि आज रात में शायद ये करेंगे पुलिस क्रैकडाउन। मुझे लेकिन ये भी शक था कि ये शायद करने की हिम्मत नहीं करेंगे क्योंकि संख्या जिस तरह की थी स्टूडेंट्स की, तो ऐसा कुछ करते तो मतलब वो तो एकदम समझिए बेवकूफ़ाना हरकत होती पूरी तरह से। जिसको सच में कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि वो होती। तो ये अंदेशा तो था ही उस शाम को। जी। जी, अनुपम जी, एक आखिरी सवाल ये जानना चाहूँगा कि आपके जो प्रोग्राम चल रहा था, जो छात्रों की गूंज जिसका मैंने ज़िक्र किया और अब ये इधर भी आप लोग कर रहे हैं दिल्ली में सबके आगे क्या? अब वो छात्रों की गूंज प्रोग्राम जो है उसका आउटलुक चेंज होगा, उसका जो कुछ उसमें एडिशन होगा या वो यूं जस का तस चलता रहेगा, लेकिन ये जो जब तक दिल्ली में प्रोटेस्ट पे बैठे हैं बच्चे, इनका जो साथ जिस तरह से दिया जा रहा है वो कंटिन्यू उसी तरह से किया जाएगा? कुछ देखिए, बदलाव आएगा सबसे स्ट्रेटेजी में पहले या? तो हमें ये जी। समझना है कि ये 2 अलग चीज़ें हैं ही नहीं। छात्रों की गूंज अभियान जब हम लोगों ने शुरू किया, तो उस अभियान का मकसद ही यही था कि हम परीक्षा प्रणाली में विश्वास दोबारा बहाल करने के लिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवाएँ। स्पष्ट रूप से छात्रों की गूंज अभियान का ये मांग है। पेपर लीक मुक्त परीक्षा हो, वार्षिक कैलेंडर हो, बिल्कुल एग्ज़ाम सिस्टम पे ही कॉन्सन्ट्रेटेड था। और उसको लेकर हम देश भर में प्रदर्शन हो, आंदोलन हो, हमारे साथी उसके प्रयास करते रहें और जितने भी आंदोलन चल रहे हों, उसको हम मदद करें। ये सब छात्रों की गूंज अभियान का ही हिस्सा था। तो जब ये है, तो इसको हम 2 अलग अलग ढंग से देख ही नहीं सकते। छात्रों का जो ये आंदोलन हो रहा है, यही छात्रों की गूंज है। छात्रों की गूंज किसी संगठन का नाम तो है नहीं। हम तो कह ही रहे हैं कि ये जंतर-मंतर पे जो हम देख रहे हैं, यही तो गूंज है छात्रों की। इसी गूंज को हम संसद तक, सड़क तक और सब जगह पहुँचाना चाहते रहे हैं। तो ये 2 अलग काम नहीं है। ये आंदोलन ही छात्रों की गूंज है, छात्रों की गूंज ही आंदोलन है। बाकी सेंटर्स में जो हम काम कर रहे हैं, वहाँ भी इसी काम को जो जंतर-मंतर पे जो हो रहा है, उसको आगे एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अलग-अलग जी। शहरों पे धरना स्थल बन रहा है। जयपुर में हो चुका है, बैंगलोर में हो चुका है, इंदौर में हो चुका है, कई जगहों पे टिकाऊ जिस तरह से जंतर-मंतर पे अपने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की माँग करते हुए और प्रधानमंत्री से माफ़ी की माँग करते हुए बैठे हुए, उसी तरह अन्य शहरों में भी बैठ रहे हैं। तो जी। इसमें कोई जी। कोई डिवीज़न नहीं है छात्रों की गूंज अभियान और इस आंदोलन में, एक ही है दोनों। तो अनुपम जी, जाते जाते आप ये भी बता दीजिए कि फिलहाल प्रेजेंटली पिछले 2-3 दिन में जो डेवलपमेंट हुई उसको देखने के बाद राहुल गांधी की आप लोगों को क्या इंस्ट्रक्शन? नहीं, ये स्पष्ट स्पष्ट निर्देश है कि हम छात्रों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। हम विद्यार्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है, उनके साथ जो बर्बरतापूर्वक जो लाठीचार्ज हुआ है उसमें सरकार की जवाबदेही तय करें और जितने भी ऐसे आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो रहे हों, जितने भी ऐसे समूह अपनी बात कह रहे हों, उनकी हम मदद करें और देश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, उसमें जो सकारात्मक परिवर्तन है, वो लाने के लिए और परीक्षा प्रणाली को बेहतर करने के लिए जो हमारे जितने अभियान हैं या देश भर में जितने अभियान हैं, उन सब के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती के साथ अंजाम तक ले जाएँ। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं। जी अनुपम जी, अनुपम जी, मुझे नहीं मालूम कि आप लोग
कहाँ तक कामयाब होंगे, इन बच्चों के साथ कौन राजनीति कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, मुझे नहीं मालूम। राहुल गांधी जो मुहिम चलाए हुए हैं, वो मुहिम कहाँ तक पहुंचेगी, आप लोगों को ज्यादा बेहतर पता है। मुझे तो नहीं पता, क्योंकि आप लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, आप लोग उनका टीम का सदस्य है। लेकिन एक पिता होने के नाते मेरी एक गुजारिश आप लोगों से भी है, और ये दुआ भी है, कि जो बच्चे जंतर मंतर पे बैठे हैं ना, इनका सिर्फ प्रदर्शन के अलावा जो इनकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो मुसीबतें आने वाली है, कोई बीमार होंगे, किसी को खाने की दिक्कतें, नहा नहीं पा रहे, वहां नहीं पा रहे। वैसे तो मैं जानता हूं, मैंने आज सुबह ही एक वीडियो किया, जो आपका कांग्रेस सेवा दल वहां पर काम कर रहा है। लेकिन फिर भी एक गुजारिश ही करूंगा कि एक उस एंगल पे भी थोड़ा सा इन बच्चों की मदद करने की कोशिश कीजिएगा, तो थोड़ा जी। सा राजनीति से ऊपर जो मैं है वो मैं मानवता के 30 तौर पे। सेकंड 30 सेकंड में थोड़ा सा रिपोर्ट कर देता हूँ आपके इसी सवाल के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, वहाँ इस वक्त जंतर मंतर पे 3 बड़े कैनोपीज छात्रों की गूंज के लगे हुए हैं, जहाँ पे कि एसओएस की स्थिति में किसी भी तरह की मदद हो, मेडिकल मदद हो, या लीगल हो, या फूड को लेकर हो, वो हमारे साथी लगातार कर रहे हैं। जिसमें इंडियन यूथ कांग्रेस के जो हमारे जो साथी हैं, उन सब लोगों की काफ़ी सक्रियता है, काफ़ी भागीदारी है। जो आईओआईसी का ऑफ़िस है दिल्ली में, वहाँ पे पूरा एक बैकएंड तैयार हुआ है, एक बड़ा सिस्टम तैयार हुआ है, जिसके ज़रिए जो भी सपोर्ट सिस्टम बनाया जा सके जंतर-मंतर पे बैठे बच्चों के लिए, वो सब हम लोग लगातार बना रहे हैं और उसको मजबूत करते जा रहे हैं, बड़ा भी करते जा रहे हैं। तो जो आपकी चिंता है, जी बिल्कुल वाजिब चिंता है, वो हम जी सब की जी चिंता जी। है और उस चिंता में हम लोग जो भी अपने तरफ से कर सकें, जितना भी कर सकें, वो सब ईमानदारी से करने का प्रयास कर रहे हैं। जी अनुपम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी दुआएं आपके साथ है, आप लोगों के साथ है, कि आप लोग जिस मिशन पे लगे हैं वो मिशन कामयाब हो, और अब बच्चों को इंसाफ मिल पाए, बच्चों की जो डिमांड है वो पूरी हो जाए। पर तब तक आप लोग लगे रहिए, और हमारी गुड विशेस आपके साथ है। आपने समय निकाला, ये सारा सिनारियो समझाया, एक पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर किया कि राहुल गांधी क्यों जंतर मंतर नहीं जा रहे, और ना जाके वो कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है हमारे दर्शकों में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा था, उनको बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी। और आपका मुझे बहुत लगता है बहुत कि शुक्रिया। अगर आगे और मुझे लगता है कि अगर जी आगे ऐसा लगेगा कि जाना चाहिए, तो जाएँगे भी। मतलब इसमें देखिए जो एक क्योंकि इम्पोर्टेंट बात आपने आखिर में कहा, हमारे आपके कई दर्शकों को और हमारे कई साथियों के मन में ये सवाल हो सकता है कि अरे! अभी तक क्यों नहीं गए? तो उस पर तो बात हो ही गई हम लोगों की। लेकिन अ, हर दिन प्रोटेस्ट का नेचर चेंज होता है। 20 जुलाई से पहले, हम्म, 20 जुलाई के बाद का नेचर अलग था। लोगों ने अनशन तोड़े, उसके बाद उससे पहले उसके बाद का अलग था। सरकार कुछ फैसला लेगी, अगर आज कुछ आता है तो उसके बाद का अलग होगा। तो नई परिस्थितियों में, नए तरह के डेवलपमेंट्स में नए तरह के निर्णय लिए जाएँगे। हो सकता है कि आने वाले समय में राहुल जी भी वहाँ जाएँ। हम्म, अभी तक नहीं हो जाने के सकता है। पीछे का एक पॉज़िटिव कारण भी है और हम्म, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो जाएँगे भी। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात ये हम्म, नहीं है कि इंडिविजुअली वो जाते हैं कि नहीं जाते हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि वो क्या उस बात को उठा रहे हैं, जो न्यायपूर्वक बात है और वो लगातार सबसे मजबूती से, सबसे ताकत से अगर कोई कह रहा है इस बात को, तो राहुल गांधी कह रहे हैं, नेता विपक्ष कह रहे हैं। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू सो मच।